मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एएमजी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागतम है। और आज हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, जिस पे हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुजों की संख्या के बारे में। इस पे एक लास्ट क्लास में एक क्लास ले चुका हूँ, आज हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। उसमें भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए मेरे भाई, इस पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है इस आकृति में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहला, देखिए फर्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बोलो। अरे कितने हैं? एक है, सबको दिख रहा है। कितने त्रिभुज हैं बोलो? एक। अगर मैं आपसे बोलूं एक त्रिभुज है, इसको तो बता देगा त्रिभुज क्या होता है, जिस तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। अब चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बता क्या मेरे भाई, कितने त्रिभुज हैं? क्या बता सकते हैं क्या आप? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ कितने होंगे। आप बताओ सिंगल सिंगल कितने हैं? सिंगल सिंगल कितने हैं? एक। ये कितना बोलो? दो। दो रे कितना? तीन। तीनों रे कितना? चार। सिंगल सिंगल कितने बोलो? चार। सबको दिख रहा है सिंगल सिंगल त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? चार। अरे कितने बोलो? चार। अब चार के अलावा बात किसकी होगी? एस्टा की। अब मेरे भाई एस्टा बता, ये चल देख, ये बताओ एस्टा मतलब ये सिंगल सिंगल कितना बोलो? ये तो कितना हो गया? एक। ये कितना होगा बताओ? अरे ये कितना हो गया? दो। और ये कितना बोलो? तीन। और ये सिंगल सिंगल कितना? चार। सिंगल सिंगल जो त्रिभुज है वो तो कितने बोलो? चार। अब चार के अलावा बात किसकी होगी? एस्टा की। अरे बात किसकी होगी? एस्टा की। अब बताओ क्या एस्टा आपको ये बड़ा वाला दिख रहा है? तीन भुजाओं वाला एक बड़ा एस्टा त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं एस्टा त्रिभुज कितना है? यहाँ पर एक एस्टा त्रिभुज है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? पांच। अरे कितनी होगी बोलो? पांच। पांच होगी। लेकिन मेरे भाई इस तरह एग्जाम में काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। ऐसे गनेंगे, ये तो सिंपल आकृति है, चलो बता सकते हैं इसमें आंसर कितना आएगा? पांच। अगर ये थोड़ा बड़ी आकृति होगी तो फिर इस पे दिक्कत आती काउंट करने में। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व। देखिए डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, इस शॉर्ट तरीके से आप हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करेंगे। केवल एक ही ऐसा मात्र तरीका है जिससे इसकी बड़ी बड़ी आकृति केवल उसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाती है मेरे भाई। अगर मान के चलो इसकी अलग अलग जो आकृति है ना, उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो सभी आकृतियों में, इस टाइप की सभी आकृतियों में सेम कंसेप्ट लगेगा। देखिए इधर, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि ये जो क्षैतिज रेखा ये वाली, ये कितने भाग में डिवाइड है? यहां से यहां तक कितना बोलो? एक भाग में। यहां से यहां तक कितना बोलो? अरे कितना? दो। मेरे भाई ये भी कितने भाग में डिवाइड है बताओ? यहां से यहां तक कितना? एक। और यहां से यहां तक कितना? दो। ये भी कितने भाग में डिवाइड है? यहां से यहां तक कितना? एक। और यहां से यहां तक कितना? दो। दो भाग में डिवाइड है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल दो गिनती लिखनी है, एक और दो। मतलब जितने भागों में डिवाइड होगा ना उतनी आप गिनती लिख लो। अगर मान के चलो ये रेखा अगर तीन भाग में डिवाइड होती तो मैं भी कितनी गिनती लिखता? एक, दो और तीन तक काउंटिंग करता। अगर मान के चलो ये चार भाग में डिवाइड होती तो मेरे भाई कितने तक गिनती लिखता? चार तक। अगर ये पांच में होगी तो कहां तक बोलो? पांच तक। अगर ये छह में होगी तो कहां तक बोलो? छह तक। अब बताओ अब कैसे सॉल्व करें सर? इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई, इधर देखिए, इस एक के सामने जो लिखा है एक सेम लिखना है। बताओ एक के सामने हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। अब आपको क्या करना है? आगे क्रॉस में ऐड करना है। अब एक में दो जोड़ोगे तो कितना आएगा? अरे कितना आएगा बोलो? तीन आएगा। पहले एक के सामने एक लिख दिया, फिर एक में क्या जोड़ो क्रॉस में? दो, तो कितना आ गया? तीन। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इसका टोटल करना है। क्या करना बोलो? टोटल। बताओ एक और तीन कितना होगा बोलो? चार। अरे कितना हो गया? चार। अब टोटल करने के बाद में आपको ध्यान रखना है, इस टोटल को छोड़कर इसको क्रॉस करो और इसको क्या करना है? ऐड करना है। आगे यही अगर कंसेप्ट चलता रहता तो इसको क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है, इसको ऐड करना है, इसको क्रॉस करना है, इसको ऐड करना है, ये पैटर्न लगातार चलेगा। अब आप बताओ ऐड वाले कितने? केवल एक। अब बताओ चार में एक ऐड किया तो चार और एक कितना होगा बोलो? पांच। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? पांच। और मैं आपको बेसिक तरीके से भी कितना बता रहा बेटा बोलो? पांच। ऐसे भी कितना आ रहा है? पांच। अरे कितना आ रहा है बोलो? पांच। देखिए अगर बात समझ में नहीं आई तो अगले क्वेश्चन से बात और क्लियर हो जाएगी। तो आप इधर ध्यान दो, अब अगले क्वेश्चन में भी हम किसकी बात करेंगे? त्रिभुजों की संख्या की। तो ये लो, आगे हम भी त्रिभुजों की संख्या की बात करेंगे। तो इधर देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन बना देता हूं, ये लो। इस आकृति में बतानी किसकी संख्या बोलो, त्रिभुजों की। अरे किसकी बोलो, त्रिभुजों की। तो आप मुझे बताओ फटाफट इसमें कितने त्रिभुज होंगे। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, बताओ सिंगल सिंगल कितने, आप मुझे बताओ सिंगल सिंगल कितने। देख मेरे भाई सिंगल सेकंड कितने, सिंगल सिंगल, तो सिंगल सिंगल आप देखोगे ना तो सिंगल सिंगल कितने यहाँ पर, देखिए सिंगल सिंगल कितने यहाँ पर, कितना एक, ये कितना बोलो दो, ये कितना तीन, तीन और एक चार, चार और एक पांच, पांच और एक छह। पहले तो ये देख लो इसमें दो टाइप के त्रिभुज आते हैं, कुछ ऐसे त्रिभुज जिनकी चौच खाए बोलो ऊपर, कुछ ऐसे त्रिभुज है जिनकी चौच खाए बोलो नीचे। तो आप ऐसे बताओ ऐसे कितने त्रिभुज है जिनका मुंह ऊपर है। अरे मुंह कहाँ है बोलो ऊपर। तो ऐसे कितने त्रिभुज है जिनका मुंह ऊपर है। तो मेरे भाई देख इसका मुंह ऊपर है, ये कितना बोलो, अरे ये कितना एक, ये कितना होगा बोलो एक, एक और एक ये वाला कितना होगा, इसका मुंह ऊपर है कितना दो, दो और एक ये वाला कितना हो गया तीन, इसका ऊपर है तीन, तीन और एक ये कितना बोलो चार, चार और एक ये कितना बोलो पांच, पांच और एक ये कितना बोलो छह, छह छोटे छोटे त्रिभुज है जिन सभी का जो मुंह है वो कहां बोलो ऊपर की ओर। अब छह के अलावा बात किसकी होगी, एक्स्ट्रा की। तो आप बताओ एक्स्ट्रा छह के अलावा ये बड़ा वाला छह और एक ये देखो सात, इसका भी मुंह कहां है ऊपर। सात के अलावा ये कितना होगा बताओ, अरे ये कितना हो गया आठ, इसका भी मुंह कहां है ऊपर। आठ और एक ये बड़ा वाला बताओ कितना हो गया, आठ और एक नौ, इसका भी मुख है ऊपर। और एक बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला ये संपूर्ण बड़ा वाला बताओ, नौ और एक कितना हो गया दस। कुछ ऐसे त्रिभुज है जिनकी चोंच ऊपर की तरफ है, मुंह ऊपर की तरफ है, ऐसे त्रिभुज कितने दस। अरे ऐसे त्रिभुज कितने दस। अब बताओ जिनका मुंह नीचे की तरफ है तो नीचे वाले मेरे भाई कितने, इसका नाम रख देता हूं ए, इसका नाम क्या बोलो बी, इसका नाम क्या सी। तो आपको बढ़िया से दिख रहे होंगे यहाँ पर। बताओ ये कितना बोलो एक त्रिभुज, ये दो और ये तीन, ए बी और सी। मुंह नीचे मुंह वाले कितने बोलो तीन। क्या आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नीचे मुंह वाला, अरे कोई एक्स्ट्रा है कि जिनका मुंह नीचे है, एक भी नहीं है। तो बताओ टोटल करो 10 और 3 कितना 13। तो आंसर कितना आएगा बोलो 13। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बोलो 13। लेकिन इस तरह काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा है ना, और बहुत कंफ्यूजन सी है। तो एक काम करो, बहुत आसान तरीका मैंने आपको ये बताया, इसी से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके को एक बार दोबारा देखिए। अब बताओ सबसे पहले ये लाइन कितने भाग में डिवाइड है मेरे भाई, यहां से यहां तक कितना एक, यहां से यहां तक कितना दो, और यहां से यहां तक कितना तीन। इसको भी देखोगे ये भी 3 भाग में डिवाइड है, ये भी कितने भाग में डिवाइड है 3। तो आपको सिंपल कितनी गिनती लिखनी है 3, 1 2 और 3 लिख लिया। अब इसके बाद मैंने क्या तरीका बताया, एक के सामने हमेशा कितना आएगा, अरे एक के सामने हमेशा कितना आएगा एक। अब बताओ एक में 2 जोड़ा तो कितना 3, 3 में 3 जोड़ा तो कितना 6, अरे कितना आएगा 6। अब बताओ टोटल 6 और 3 कितना 9, बेटा कितना आएगा 6 और 3 9, 9 और 1 कितना 10। तो टोटल कितने आ गए 10। ये 10 वो त्रिभुज है जिनका मुख है बोलो ऊपर की ओर। ऐसे कितने त्रिभुज है बोलो 10। अब ऐसे कितने त्रिभुज है जिनका मुंह नीचे की तरफ है, वो निकालने के लिए मेरे भाई मैंने अभी भी आपको बताया टोटल को छोड़कर एक बार क्या करते हैं क्रॉस, फिर एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे क्रॉस, और संख्या होती तो क्या करते ऐड करते, फिर क्रॉस करते फिर ऐड करते। इस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ कितने ऐड वाले कितने केवल 3 है, ये तो 2 क्रॉस हो गए। तो बताओ 10 और 3 मेरे भाई कितना आंसर आ गया 13। और मैं बेसिक से भी कितना बता रहा आपको 13। लेकिन आपको बेसिक तरीका नहीं अप्लाई करना मेरे भाई, ये तरीका अप्लाई करना है जो आप आंसर फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा 13। क्या कर सकते हैं, क्या सेम कंसेप्ट इसमें लगाया। मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको, वो देखिए। अब देखिए देखिए अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखिए इधर अब इस आकृति में आपको बताने किसकी संख्या बोलो त्रिभुजों की संख्या। कैसे निकालेंगे वही तरीका मैंने आपको बताया है ना। अब बेसिक से काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा, अरे बेसिक से काउंट करेंगे तो क्या लगेगा टाइम। डायरेक्ट बताना है, कैसे बताना है बेटा डायरेक्ट। कैसे करें मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इधर अब मैं आपको बता चुका हूं कैसे, देखिए फटाफट इधर ध्यान दो।
मैंने क्या बताया, आप मुझे बताओ क्या ये लाइन वाली है ना, ये लाइन कितने भागों में डिवाइड है मेरे भाई, यहां से यहां तक बोलो 1 और यहां से यहां तक 2, ये 3 और 1 4, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इसको भी देखोगे 1 2 3 4, इसको भी देखोगे 1 2 3 4, ये प्रत्येक तीनों जो लाइन है ना 4 भाग में डिवाइड है, समान डिवाइड है, ध्यान रखना, और हमेशा समान डिवाइड ही रहेगी। अब आप बताओ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो बताओ कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो सिंपल 4 बार गिनती लिख लो, 1 2 3 और 4 लिख लोगे इतना। इसके बाद क्या तरीका बताया, हमेशा हमेशा एक के सामने क्या आएगा, एक आएगा, जो एक लिखा है उसको दोबारा रिपीट करना है, एक के सामने कितना, एक। अब क्रॉस में ऐड करना, एक में 2 जोड़ा तो कितना है बेटा, अरे कितना 3, एक में 2 जोड़ा तो 3, 3 और 3 कितना बोलो 6, और 6 में कितना जोड़ो 4, तो कितना आएगा बोलो 10, अरे कितना आ गया 10। एक बार दोबारा देख लो, एक के सामने एक, एक में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10। अब बताओ टोटल कितना आया, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 कितना 20, अरे कितना आ गया 20। अब 20 के अलावा मैंने आपको क्या बताया कि टोटल को छोड़कर एक बार क्या करना है क्रॉस, फिर एक बार क्या करना है ऐड, फिर एक बार क्या करना है क्रॉस, फिर एक बार क्या करना है ऐड। अब ऐड वाले कितने, ऐड वाले बताओ, एक ये कितना बोलो 6 और एक ये कितना 7, अब बताओ ऐड वाले हैं कितना 7, तो 20 और 7 कितना आंसर आएगा बोलो 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा 27। आसान तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा बोलो इसका 27 आएगा ना 27। चलिए अब मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, है ना, तो आराम से इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं, उसको देख लो और क्लियर हो जाएगी बात। तो आप इधर ध्यान दो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाएगी। देखिए इधर, देखिए इधर, इधर ध्यान दो। देखिए आप मुझे बताओ यहाँ पर कि अब आपको बताना है कि इस अगले एग्जाम्पल में त्रिभुजों की संख्या, देखिए इधर ये ले ली मैंने, ना। अब इसमें बतानी है आपको किसकी संख्या बोलो, त्रिभुजों की संख्या। चलिए इधर अब फटाफट आंसर जो आएगा बताओ कितना आंसर आना चाहिए इसका, इस आकृति का जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, बताइए कितना आएगा। चलिए करें सॉल्व। चलिए अब बताओ, सबसे पहले वही तरीका, एक ही देखो सारे देखो, अब आकृति आपकी बड़ी होती जा रही है पिक्चर, बाकी कुछ भी नहीं है, वही सेम कंसेप्ट लगेगा। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले ये जो मेरे भाई क्षैतिज रेखा है ना, ये क्षैतिज रेखा कितने भाग में डिवाइड है, बताओ यहां से यहां तक कितना, एक कितना 2 3 4 और 5, देख लो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भाग। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भागों में डिवाइड है उतने उतने आपको क्या लिखनी है, उतनी गिनती लिख देनी है। कितने भाग में डिवाइड है बोलो 5 में, तो 5 तक गिनती लिख दो, कितना 1 2 3 4 और कितना 5, लिख लिया 5 भाग में डिवाइड है। और मैंने आपको क्या तरीका बताया, बताओ एक के सामने क्या आएगा बोलो, एक आएगा, इस एक के सामने कितना आएगा एक, और अगले को आपको क्रॉस में ऐड करना है, क्रॉस में। अब बताओ एक में 2 जोड़ो तो कितना आएगा 3 आ गया, अब 3 में 3 जोड़ा तो 3 और 3 कितना हो गया बोलो, 3 में 3 जोड़ा तो कितना 6, 6 और 4 कितना 10, 10 और 5 कितना, अरे 10 और 5 कितना 15, टोटल आ चुका है। अब आपको टोटल काउंट करना है। तो मेरे भाई बताओ 10 और 6 16, 3 19 और 1 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, टोटल कितना हो गया 35। और टोटल के अलावा मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूं, टोटल को छोड़कर एक बार क्रॉस करते हैं, एक यहाँ क्रॉस नहीं करना, फिर एक बार ऐड करेंगे, एक बार क्रॉस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार क्रॉस करेंगे, ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में यही चल रहा है, ठीक है। अब बताओ ऐड वाले कितने मेरे भाई 10, ये रहे, ये कितना 3, तो 10 और 3 13। अब मेरे भाई टोटल कितना हो गया 5 और 3 कितना, अरे 5 और 3 कितना 8, 3 और 1 कितना 4, तो आंसर कितना आएगा 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 48। क्या आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इस पैटर्न में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत हो, हर क्वेश्चन को इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में मैक्सिमम आपका इससे बड़ा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, केवल ये पूछा लास्ट जिसका आंसर कितना आता बोलो 48। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं, इसी त्रिभुज में अगले पैटर्न की मैं बात करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उसको हम देखेंगे, इधर देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए इधर
है ना। ये देखिए, इन सभी में आज बात करेंगे किसकी बोलो, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुज ही हमारा टाइप चलिए, तो त्रिभुज की हम बात करेंगे। इधर ध्यान दो, देखिए इधर, चलो इधर ध्यान दो। पहले हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें बोलो, पहले की। इधर ध्यान दो, अगर आपसे पूछे बताओ इस आकृति में किसकी संख्या बोलो, त्रिभुजों की, कितनी होगी बताओ, कितनी हो सकती है, कितने त्रिभुज यहाँ पर, कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 4। तो क्या 4 त्रिभुज हैं क्या, नहीं है, और भी देखना पड़ेगा। देखो मन की आंखों से देखो कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे भाई, तो देख इधर सिंगल सिंगल कितने त्रिभुज है बोलो, यहाँ पर सिंगल एक त्रिभुज है, सबको दिख रहा है। कितनी भुजाओं से मिलकर बना है बोलो, 3 भुजाओं से मिलकर बना है। एक और एक ये कितना, 2, 2 और एक कितना, 3, 3 और एक कितना, 4। सिंगल सिंगल कितने, 4, सबको दिख रहे हैं। सिंगल सिंगल कितने, 4, सब बढ़िया से दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल 4। और मेरे भाई 4 के अलावा बात किसकी होगी बोलो, एक्स्ट्रा की। अरे किसकी, एक्स्ट्रा की। तो मेरे भाई सिंगल सिंगल कितने हैं, 4। अरे कितने बोलो, 4। अब 4 के अलावा बात किसकी होगी बोलो, एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा का मतलब 2-2 पिक्चर को मिलाओ, सिंगल सिंगल पिक्चर वाले तो कितने, 4 हैं। अरे कितने बोलो, 4 हैं। अब 2-2 पिक्चर वाले कितने, 2-2 पिक्चर वाले ले, ये ले। अब बताओ क्या 1 को और 2 को मिलाऊंगा तो एक त्रिभुज बनेगा। देख ये 1 को और 2 को मिलाने पर 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बना है मेरे भाई। देख बढ़िया से, बाहर वाली बाउंड्री देखो, 3 साइड होनी चाहिए, 3 साइड हैं, तो 1 और 2 को मिला के एक एक्स्ट्रा बन गया। 1 को और किसको मिला के, 2 को मिला के एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गया। और बताओ चलो क्या 3 और 4 को मिलाऊं, यहां से स्टार्ट को यहीं वापस आना है। बताओ एक भुजा ये वाली 2 और ये वाली 3, एक ये बनगा कौन, 3 और 4 को मिला के एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ये बना। और बताओ क्या ये भी है कि 4 और 1 को मिला के, हाँ सर ये भी वो बनेगा। बताओ एक भुजा ये 2 और ये 3, किसको मिला के, 1 को और 4 को मिला के। और बता सकते हैं, हाँ सर ये भी दिख रहा है देखो 2 और 3, एक भुजा ये वाली 2 और ये वाली 3, क्या 2 को और 3 को मिला के ये भी एक्स्ट्रा बनेगा। तो मेरे भाई क्या 2-2 वाला कोई और भी नजर आ रहा है क्या, एक भी नहीं आ रहा। अरे क्या बोलो, नहीं आ रहा। तो आप मुझे बताओ 2-2 वाले कितने हो गए, बताओ 1, 2, 3 और 4। 2-2 वाले अधिकतम कितने, 4। सिंगल सिंगल वाले कितने, 4। क्या 3 पिक्चर को मिला के भी बनेगा कि तीनों को मिला के, हाँ सर देख लेते हैं। लो देखो चलो, बताओ 1 को 2 को 3 को मैं मिलाऊं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहीं पे वापस आना है। बाहर वाली साइड देखनी है, कितनी आनी चाहिए बोलो, 3। अब बताओ क्या एक भुजा ये कितनी, 2, ये कितनी, 3, ये कितनी, 4 और ये कितनी बेटा, 5। अब बताओ क्या 5 भुजाओं वाला कोई त्रिभुज होता है क्या, नहीं। तो 3 पिक्चर मेरे भाई कोई भी ले लो आप, एक भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आप बताओ सिंगल सिंगल कितने, 4, 2-2 वाली कितनी, 4, और 4 और 4 कितने हो गए बोलो, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। अरे कितना आएगा, 8। लेकिन ऐसे करेंगे ना एग्जाम में बेसिक तरीके से, तो मेरे भाई इन पैटर्नों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करें सर डायरेक्ट, अब बताओ आंसर 8 आया, इतना माथा फोड़ी करनी पड़ी, तो आप फटाफट एक काम कर सकते हैं। वो काम ये है मेरे भाई, इधर देखना फटाफट, आप मुझे बताओ कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, मैं बिल्कुल बेसिक आकृति आपको बता रहा हूं ये वाली, और मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी आकृति केवल विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगी, वो तभी हो सकती है जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अब बताओ ये डायग्राम अगर आपको आता है बेसिक, तो मैं बड़ी बड़ी आकृतियों को आपके सामने देखना बहुत सेकंडों में सॉल्व करा दूंगा मेरे भाई। देख इधर, अब बताओ यहां पर अधिकतम संख्या कितनी है बोलो, 4। अरे कितनी है, 4, 1 2 3 4। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करने के लिए इस 4 का क्या कर दो, दुगना कर दो आप। अरे क्या कर दो, दुगना। अब बताओ 4 का मैंने दुगना किया तो मेरे भाई आंसर कितना आ गया, 8। तो मैं आपको यही तो समझा रहा हूं, तब से कितना बेसिक से करेंगे तो आंसर कितना आ रहा, 8। देखो डायरेक्ट आ गया। कैसे आया, अधिकतम संख्या 4, उसका क्या कर दो, डबल। तो 4 का डबल कितना बोलो, 8। अरे कितना आएगा, 8 आएगा। अब आगे बताओ 4 का डबल कितना आएगा, 8। अरे 8 आएगा ना। अब आप बताओ मुझे, अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ इसमें कितना त्रिभुज होंगे, बताओ कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4 और 5। अब बोलेंगे गुरुजी ये कितने भाग में डिवाइड है, 5। और मैंने आपको अभी अभी बता दिया अधिकतम संख्या कितनी है, 5। अरे कितनी है, 5। और 5 का क्या कर दो, दुगना। और 5 का दुगना मेरे भाई कितना होता है, 10। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे बोलो, 10। अरे यस या नो, कितने त्रिभुज होंगे बोलो, 10।
तो आराम से बता सकते हैं। अब बेसिक तरीके से आप निकालोगे तब भी आंसर कितना आना है, 10 आना है। देखिए इधर, अब आप मुझे बताओ अगली आकृति की मैं बात करता हूं, अगली आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देख मेरे भाई, अगली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी मैं आपके सामने बना देता हूं इस पिक्चर को, और नेक्स्ट वाली पिक्चर में भी आपको बतानी है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए, है ना, इन दोनों पिक्चरों में आपको आंसर बताना है त्रिभुजों की संख्या। देखिए इधर, आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये तरीका मैंने बताया, देखो सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न चला है ना। जब आपने एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ ये कितने भाग में डिवाइड है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप मुझे बताओ अधिकतम संख्या कितनी है, यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है, 6। इस पैटर्न में तो हम जानते हैं अधिकतम संख्या देखनी है कितनी है, बोलो 6, और 6 का क्या कर दो मेरे भाई, डबल, और 6 का डबल बच्चा जानता कितना आएगा, बोलो 12। अरे कितना आएगा, 12। तो इस आकृति में बेसिक से काउंट करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। अरे कितना आएगा, 12। तो आप मुझे बताओ कि अगली आकृति की अगर मैं बात करूं, अगली आकृति मेरे भाई कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4, कितना बोलो, 5 6 7 और 8। कितने भाग में डिवाइड है, 8 में। तो आप मुझे बताओ यहां पर अधिकतम संख्या कितनी, अधिकतम संख्या बोलो 8। अब 8 का क्या कर दो आप, जस्ट अरे क्या कर दो, दुगना, और 8 का दुगना कितना होगा मेरे भाई, 16। अरे कितना होगा, 16। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 16 आएगा, 16 होगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो मेरे भाई इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये 4 भाग में डिवाइड है ना, कितने भाग में डिवाइड है, 4, तो 4 का दुगना 8। अगर ये कितने में हो, बोलो 5 में, तो 5 का जस्ट क्या कर दो, डबल, और 5 का डबल कितना होगा, बोलो 10। अरे कितना होगा, 10। अगर ये कितने भाग में डिवाइड हो, 6 में, अरे कितने बोलो 6, तो 6 का दुगना कितना होगा, 12। 6 का दुगना कितना होगा, 12। अगर ये कितने भाग में डिवाइड हो, 8 में, तो 8 का दुगना कितना, 16। अब 16 आ गया। अब आपका मन कर रहा होगा गुरुजी चलो इसको 16 वाले को बता दो एक बार कि ये 16 कैसे हुए। देख मेरे भाई 16 बता देता हूं, बताओ सिंगल सिंगल कितने बोलो, अरे सिंगल सिंगल कितने, 8। क्या बढ़िया से दिख रहे होंगे 8 तो सभी को, सिंगल सिंगल कितने, 8। अब बताओ क्या 3 और 4 को मिला के ये त्रिभुज बनेगा क्या, बोलो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 1 और 2 को मिला के त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। 7 और 8 को मिला के त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। 4 5 और 6 को मिला के त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भुजाएं 3 से ज्यादा हो रही हैं, इसलिए यहां पर इन चारों में त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आप बताओ कौन सा बनेगा, दो दो पिक्चर को मिला के कौन कौन से बनेंगे। तो आप बता मेरे भाई, दो दो पिक्चर को मिला के, इसको देख इसको देख, ये देख ये देख ये देख ये देख, इन दोनों को मिलाओ 4 और 5, इन दोनों पिक्चर को मिलाओगे ना तो बढ़िया 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बनना है, बना है ना। एक 2 और 3 को मिलाओगे, 2 और 3 को, तो कितना हो गया, 2। 1 और 8 को मिलाओगे 2 वाली पिक्चरों को, तो कितना हो गया, 3। अगली 2 पिक्चर को मिलाओ 6 और 7 को, तो मेरे भाई ये भी बनकर 3 भुजाओं वाला। तो 2 पिक्चर को मिला के कितने बनेंगे, 4। अरे कितने बनेंगे, 4। बोलो कितने बनेंगे, 4। अब आप बताओ क्या 2 की मैंने बात कर ली, तो मेरे भाई क्या 3 पिक्चर को मिला के त्रिभुज बनेगा क्या, 3 को मिला के मेरे भाई एक भी नहीं बनेगा। देख लो आप। चलो मैं 1 को 2 को 3 को मिला के देखूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, नहीं वापस आना है। बताओ ये कितनी भुजा, 1, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। बताओ क्या 3 से ज्यादा भुजाओं का त्रिभुज होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 वाली कोई भी पिक्चर पकड़ लो आप, कोई भी ले लो, कभी भी त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बताओ अगर मैं आपसे बात करता हूं कितनी, बोलो 4 आकृतियों को मिला के, तो मेरे भाई 4 वाली आकृतियों को आप मिलाओगे ना तो त्रिभुज बनेंगे बढ़िया से, त्रिभुज बनेंगे बढ़िया से। देखो इधर, तो आप मुझे बताओ क्या इन चारों को आप मिलाओ, ऐसे देखो इन चारों को मिलाओ, एक तो आपका ये बनना, देखो ये कितना होगा बेटा, बोलो 1, हो रहा ना बढ़िया से। जस्ट इसके ऊपर ये वाला कितना, बोलो 2, एक नीचे एक ऊपर, कितना होगा, बोलो 2 गए ना बढ़िया से। अब आप बताओ 2 के अलावा मेरे भाई ये देख, 2 के अलावा ये देख, एक तो नीचे बना एक ऊपर बना, 2 के अलावा ये कितना बताओ, ये 4 वाला कितना, 3, और इन चारों को आकृतियों को मिलाऊंगा कितना, 4, तो 4 वाले कितने, बोलो 4 हैं। अरे कितने, 4। अब बताओ 8 और ये 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 16। तो मैं आपको डायरेक्ट बता तो रहा हूं, ऐसे करेंगे टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। कितने भाग में डिवाइड है अधिकतम, 8 में, तो 8 का क्या कर दो, डबल, कितना होगा
अरे कितना होगा 16, तो आंसर कितना होगा 16। बताओ फटाफट कितने भाग में डिवाइड है 4, 4 का दुगना किया तो आंसर कितना 8। या बताओ अधिकतम संख्या कितनी 5, 5 का दुगना करोगे तो आंसर कितना 10। या बताओ अधिकतम संख्या कितनी 6, 6 का क्या दुगना कितना बोलो 12। अधिकतम संख्या कितनी 8, 8 का दुगना 16। अभी 8 से ज्यादा भागों में डिवाइड नहीं होगी, मैक्सिमम कितने भागों में डिवाइड हो सकती है 8 में। तो मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आती होगी। आ रही है ना इतनी बात समझ में? अरे आ रही है ना? तो हमें अब आगे चलता हूं, इधर देखिए, इसमें बताना है आपको किसकी संख्या बोलो त्रिभुजों की संख्या। इधर ध्यान दो, अब आकृति में ले रहा हूं यहां पर, ये लो इसमें बताने। अब बताओ मैंने अभी अभी आपको बताया इस पैटर्न का, इस टाइप का क्वेश्चन कराया, बताओ कितने भाग में डिवाइड है ये? अरे कितने भाग में डिवाइड है ये? अरे मेरे भाई कितने भाग में डिवाइड है ये? 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का दुगना कितना 16। अरे कितना होगा 16। लेकिन इतना तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिंगल सिंगल पिक्चर हो, लेकिन इसमें एक पिक्चर और बना देता हूं, इसमें ले एक पिक्चर और बना देता हूं। अब बताना एक पिक्चर में बना दो, लो ये बना दी, एक पिक्चर इसके अंदर में बना देता हूं। अब आपको बताना है कि इस आकृति में कितने क्या है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, है ना। अब आपको बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो आप मुझे बताओ फटाफट कि अब बताइए आप कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ा है, अगर मान के चलो ये अंदर वाली पिक्चर नहीं होती ना, ये अंदर वाली, तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया, बताओ ये संख्या कितने भागों में डिवाइड है, बोलो कितने भाग में डिवाइड? 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ी वाली 8 भाग में डिवाइड है। तो मैंने आपको बताया 8 का क्या कर दो आप डबल, बताओ 8 का दुगना कितना होगा 16। अरे कितना होगा 16। अगर मान के चलो ये पिक्चर नहीं होती तो मैंने अभी अभी ये पिक्चर पढ़ाई आपको, 8 का दुगना कितना 16, 8 भाग में डिवाइड है। अब बताओ ये अंदर वाली पिक्चर मेरे भाई, ये अंदर वाली जो पिक्चर है ना, अंदर वाली आकृति, आप मुझे बताओ कितने भाग में डिवाइड है अंदर वाली? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको बेसिक से भी गिन के बताया कितने आ रहा था 16, और डायरेक्ट करोगे 8 का दुगना, बताओ इस वाली आकृति में 8 का क्या करो दुगना, तो मेरे भाई 8 का दुगना कितना होगा 16। अब बताओ 16 और 16 कितना 32, फटाफट आपने बता दिया आंसर कितना आएगा इसका 32, 32 आएगा। अगर इसको गिनने बैठे हुए तो टाइम लगेगा, फटाफट आपको लॉजिक पता, वो अप्रोच पता है ना, मैंने आपको बताया अगर वो सिंपल सी कंसेप्ट आपको पता है तो बड़ी से बड़ी मेरे आकृति, मेरे भाई बड़ी से बड़ी आकृति को हम विद इन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देख के ही बता सकते हैं, बताओ ये बड़ी वाली पिक्चर कितने भाग में डिवाइड थी 8 में, 8 का दुगना कितना 16। छोटे वाली पिक्चर भी कितने भाग में डिवाइड है 8 में, तो 8 का दुगना कितना 16, बोलो 16 और 16 कितना 32, 16 16 कितना होगा 32। चलिए इधर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, और बात क्लियर हो जाएगी। इधर देखिए, इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी पैटर्न का। देखिए देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसमें आपको बतानी किसकी संख्या त्रिभुजों की संख्या। देखिए इधर अगर मान के चलो ये आपके पास ये आकृति इतनी होती, कितने भाग में डिवाइड है बोलो 8। इसको देख के फटाफट बोल सकते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया 8 भागों में डिवाइड है तो 8 का दुगना कितना होगा 16। लेकिन इसके अंदर एक पिक्चर और बनी हुई है, इसके अंदर एक पिक्चर और बनी है मेरे भाई, ये देख इसके अंदर एक पिक्चर और बनी हुई है, वो पिक्चर आपके सामने दिख रही है, ये रही। तो आप बताओ यहाँ पर ये रही, एक पिक्चर और बना दी यहाँ पर अंदर, अरे एक और बना दी ना यहाँ पर, ये लो। और इसके अंदर मान के चलो एक और होती, ये मैंने बना दी आपके अंदर, इसके अंदर एक पिक्चर और मैंने बना दी। अब आपको बतानी किसकी संख्या बोलो त्रिभुजों की संख्या। कैसे निकाले? देखिए वही तरीका है, मैंने आपको बता दिया, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो बाकी क्वेश्चन तो देख के हो जाएंगे फटाफट। बताओ अगर ये वाली पिक्चर नहीं होती और ये वाली पिक्चर नहीं होती तो क्या ये डायग्राम वही बन जाता? अरे पहले वाला बन जाता। तो आप बताओ कितने भाग में डिवाइड है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं आपको बता चुका मेरे भाई 8 का दुगना कितना 16, ये तो पढ़ाया था मैंने आपको। अब बताओ मैं आपसे इस वाली पिक्चर की बात कर रहा हूं मेरे भाई, इस वाली पिक्चर की बात कर रहा हूं, इस वाले पिक्चर की बात कर रहा हूं, इस वाले की देख, ये वाले की, ये मैंने बना दिया। और इसमें ये अंदर वाली नहीं होती ना, तब क्या वही डायग्राम बन जाता पहले वाला। तभी कितने भाग में डिवाइड है बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताओ 8 का जस्ट क्या कर दो दुगना, 8 का दुगना 16।
अब मेरे भाई ये देख, ये वाली देख, ये वाली पिक्चर ना छोटी वाली, ये भी कितने भाग में डिवाइड है, इसके अंदर बनी हुई है, कितने भाग में डिवाइड है बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सब 8 में, तो ये भी 8 में होगी। अब बताओ 8 का दुगना कितना होगा, 16, तो मेरे भाई 16 16 16 कितना हो गया बोलो, 48, इसका आंसर कितना आएगा, 48। बोलो आएगा नहीं आएगा, वही कंसेप्ट लगा दिया। बताओ बड़ी वाली आकृति 8 भाग में डिवाइड है, 8 का दुगना 16, छोटी वाली भी 8 का दुगना 16, उससे छोटी 8 का दुगना 16, 16 16 16, टोटल कितना हो गया 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 48 आएगा। देखिए अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको बताना है किसकी संख्या, आगे हमारी टाइप चलिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। देख मेरे भाई अब देखिए इधर, अब बताओ फटाफट, मैंने लिख लिया आपके सामने ये आकृति लो, ये 2 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। अब देखिए दोनों एग्जाम्पल में आपको बतानी है, ये लो किसकी संख्या बतानी है, बोलो त्रिभुजों की संख्या। एक तो इसमें बतानी है ना, एक तो आपको इस पिक्चर में आपको बतानी है कि कितने त्रिभुज होंगे। अब बताओ एक मैं ले लेता हूं यहां पर अगली आकृति, देखिए इधर चलिए इन दोनों एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आप बताओ इस आकृति की हम बात करते हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब बताओ फटाफट, मैंने आपको बताया, आपको हमेशा ध्यान रखना जब किसी वर्ग में किसका स्टार हो, एक प्लस का स्टार हो, तो कितने वर्ग होते हैं बोलो, 5। अरे कितने होते हैं, 5। बताओ सिंगल सिंगल 1 2 3 4 और बड़ा वाला कितना 5। लेकिन हम वर्ग ज्ञात करें क्या, नहीं, क्या ज्ञात करें, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो किसकी क्या संख्या ज्ञात करें बोलो, त्रिभुजों की संख्या। तो इधर देखिए मैंने ये डायग्राम गलत बना दिया, हाँ इसको देखिए, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। इधर देखिए, देखिए इसकी बात करते हैं। बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब बताओ फटाफट, आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वाली आकृति बताओ, ये आकृति कितने भाग में डिवाइड है, ये वाली बताओ, यही तो आकृति थी ये, अरे यही तो आकृति है यहाँ पर। बताओ इस आकृति को थोड़ा रोटेट कर दिया तो यही तो है अंदर वाली, अरे अंदर वाली पिक्चर यही तो है। बताओ कितने भाग में डिवाइड है मेरे भाई, ये वाली बताओ कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 3 और 4, कितने भाग में डिवाइड है, 4। तो 4 का क्या कर दो आप, दुगना। बताओ 4 का दुगना कितना होगा मेरे भाई, 4 का दुगना कितना होगा, 8। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8। अंदर वाली पिक्चर में कितने, 8। अरे अंदर वाली पिक्चर में कितने होंगे, 8। अब 8 के अलावा अब आप बताओ, क्या ये पैटर्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बिंदु मेरे भाई इस लाइन को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, 1 और 2। तो त्रिभुज कितने होंगे टोटल, 3। बताओ 1 सिंगल 1 2 और दोनों को मिला के कितना, 3 होंगे। ये बताओ ये बिंदु इस लाइन को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, 1 2, दोनों को जोड़ो, 2 रे कितना 3। अब बताओ ये बिंदु इस लाइन को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, 1 2, टोटल कितना, 2 रे कितना 3। ये बिंदु इस लाइन को 1 2, टोटल कितना 3। तो आप बताओ 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, कितना होगा बोलो 12। अरे कितना हो गया 12। अब 12 के अलावा बात किसकी होगी, बताओ ये 12 और अंदर कितने, ये अंदर कितने, अरे बोलो अंदर कितने 8, सिंगल सिंगल कितने 4। गिन लो, चलो एक बार गिन के बता देता हूं। 4 के अलावा इन दोनों को मिलाया तो कितना हो गया 5, इन दोनों को मिलाया तो कितना 6, 6 और इन दोनों को मिलाया तो 7, 3 और 2 को मिलाया तो 8। तो हम डायरेक्ट जानते हैं 4 भाग में डिवाइड है, 4 का दुगना कर दो, कितना मेरे भाई 8। तो बाहर जो है ना, बाहर 3 3 3 3 12 12 और अंदर कितना बोलो 8। तो 12 प्लस 8, 12 और 8 कितना बोलो 20। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बोलो 20 होगा। अरे कितना होगा 20 होगा। क्या बात समझ में आ गई है ना, वही कंसेप्ट लग रहा है। ये कंसेप्ट को मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। डायरेक्ट बताओ ये बिंदु इस लाइन को 2 भाग में डिवाइड करा है, 3, ये कितना 3, ये 3 और ये 3, कितना होगा टोटल 12 और ये अंदर कितना 8, 12 और 8 कितना 20। चलिए
अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो देख मेरे भाई, अगली आकृति की हम बात करेंगे। अगली आकृति में आपको बतानी किसकी संख्या, बोलो। अरे किसकी संख्या किसकी संख्या बतानी है? त्रिभुजों की संख्या। इधर देखिए, त्रिभुज की संख्या बतानी है। देखिए इधर, देखिए इधर। अब बताओ, सबसे पहले इस एग्जाम्पल में आपको बतानी है त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं। देखो चलो कितने त्रिभुज हैं। अब इतना हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने पिक्चर, मेरे भाई एक नहीं है पिक्चर, कितनी है? दो दो आकृति है। पहले आकृति कितनी थी? केवल मैं आपको पढ़ा रहा था सिंगल सिंगल आकृति। अब पिक्चर कितने आ गए बोलो? दो। एक आकृति देखो ये रही इधर, एक पिक्चर बोरी। अरे एक पिक्चर ये रही, एक पिक्चर ये रही। कितनी पिक्चर है बोलो? दो पिक्चर है, दो आकृति है। अरे कितनी आकृति है? दो। अब बताओ इनमें कितने त्रिभुज होंगे? देखिए इधर बताओ। ये चीज मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई। बताओ क्या मैंने आपको ये सिंगल आकृति पढ़ाई अभी? ये वो भी पढ़ाई, सेम है दोनों। बताओ कितने भाग में डिवाइड है ये? 1 2 3 4। और मैंने बताया 4 भाग में डिवाइड है, डायरेक्ट क्या कर दो? दुगना। तो 4 का दुगना कितना? अरे 4 का दुगना कितना? 8। ये कितने हो गए? 8। कितने भाग में डिवाइड? 1 2 3 4। और 4 का दुगना कितना? 8। अब बताओ 8 और 8 कितने हो चुके हैं बोलो? 16। 8 और 8 कितना? 16। अरे कितने हो गए? 16। अब 16 के अलावा बात किसकी होगी मेरे भाई? एक्स्ट्रा की। तो एक्स्ट्रा बताना है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा का मतलब होता है इस एक पिक्चर में से अगर मैं दूसरी पिक्चर में जाऊं तो 3 भुजाओं वाली आकृति कौन सी बनेगी वो आपको देखना है। वही कहलाता है क्या? एक्स्ट्रा त्रिभुज। अब बताओ, इसका नाम मैं ए रख दूं मेरे भाई, इसका नाम क्या रख दूं? बी, इसका नाम क्या रख दूं? सी। अब बताओ इन तीनों को मिला के क्या ये त्रिभुज बना है? 3 भुजाओं वाला। देखो बढ़िया से देखो, यहां पर बना है ना एक ये बना। एक ऊपर से देखो इस बिंदु से बताओ, एक भुजा, ये कौन सी? 2 भुजा। और ये कौन सी बोलो? 3 भुजा। तो मेरे भाई कितने एक्स्ट्रा बने? 2 एक्स्ट्रा बने। इन दोनों पिक्चर को मिलाओगे तो ये 2 एक्स्ट्रा आपने इस केवल सेपरेट में इसमें कितना था बोलो? 8। उस पिक्चर में कितना था? 8। सिंगल पिक्चर में 8 और 8 कितना? 16। अब दोनों पिक्चरों को मिला के कितने एक्स्ट्रा है बोलो? 2 एक्स्ट्रा है। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा जोड़ दो? 2 एक्स्ट्रा। 2 एक्स्ट्रा है मेरे भाई दोनों पिक्चर को मिला के। तो आप आंसर बताओ, 16 और 2, आंसर कितना आएगा? 18। अरे कितना आएगा? 18। इस सिंगल पिक्चर में 8, इस सिंगल पिक्चर में 8, 8 और 8 16। और दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पे एक्स्ट्रा कितना? 2। तो 16 और 2 कितना? 18। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी सेम एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताओ, अब बताओ मैं इसकी बात करता हूं। इस आकृति में आपको बताने वही किसकी संख्या बोलो? अरे किसकी संख्या? त्रिभुजों की संख्या। चलो बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा। इसमें कितने त्रिभुज है मेरे भाई? इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? चलो बताओ फटाफट कितना आएगा आंसर? बताओ कितना आएगा? मैंने अभी भी आपको बताया। बताओ कितने भाग में डिवाइड है ये? फटाफट बताओ कितने भाग में डिवाइड है? ऐसी मेरे भाई ये सिंगल पिक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, ये वाली। अरे ये तो पढ़ा रहा था। ऐसी सिंगल कितनी पिक्चर है? 3। और एक साथ है 3 पिक्चर है ना। अब बताओ सिंगल पिक्चर कितने भाग में डिवाइड है? 1 2 3 4। और 4 का दुगना कितना? 8। ये पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं आप देखो ये तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े एग्जांपल, सभी बड़े बड़े एग्जांपल उसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। बताओ ये आकृति कितने भाग में डिवाइड हो? 4। 4 का दुगना 8। 5 में होगी तो 10, 6 में होगी तो 12, 8 में होगी तो कितना? 16। तो ये 4 भाग में डिवाइड है। अगली पिक्चर बताओ, 1 2 3 4। 4 का दुगना कितना? 8। 1 2 3 4। 4 का दुगना कितना? 8। तो मेरे भाई बताओ 8 8 और 8 कितने हो चुके हैं? अरे 8 8 कितने हो चुके हैं बोलो? कितने हो चुके हैं? 24। कितने हो गए यहाँ पर? आपका आंसर आ गया 24। 8 8 और 8 कितना? 24। अब 24 के अलावा बात किसकी होगी? एक्स्ट्रा की। ये 24 तो इस सिंगल आकृति इसमें, इस सिंगल इसमें और इस सिंगल इसमें। 8 8 और 8 कितना? 24। अब बात होगी दो दो आकृतियों को मिलाने पर। तो अगली इस पिक्चर को मिलाओ तो इन दोनों को मिला के कितने एक्स्ट्रा? इस पिक्चर को मिलाओ, इन दोनों को मिला के कितने एक्स्ट्रा? दो वाली केवल 2 ही हैं, ये 2 फिर अगली 2। अब बताओ इन दोनों को मिला के एक्स्ट्रा कितने बनेंगे मेरे भाई? ये देख, इस बिंदु से देख, ये वाला कितना? एक भुजा, ये वाली 2 और ये वाली 3 भुजा। ये बना एक ऊपर से बताओ, एक भुजा 2 और कितना? 3 भुजाएं। बताओ कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए? 2 बन गए।
अब बताओ अगली दो आकृति से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, बताओ इस पिक्चर को और इस पिक्चर को लेके बताओ, यहां से स्टार्ट करो। बताओ मेरे भाई, क्या एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, कितने एक्स्ट्रा बन गए बोलो? अरे कितने एक्स्ट्रा बन गए? दो एक्स्ट्रा। अब बताओ क्या अगली दो तो है ही नहीं है, बताओ दो दो और कितने हो गए? दो और दो चार, कितने एक्स्ट्रा? चार। अब बताओ क्या सिंगल 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 में तो कितना? 24, दो दो पिक्चरों में कितना? चार, तीन तीन को मिला के है क्या कोई त्रिभुज? देखो तीन आकृतियों को मिला के कहीं तीन भुजाओं वाला त्रिभुज बनना है क्या? देखो मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा, तो कोई है क्या? नहीं। तो 24 और 4 कितना बोलो? 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 28 आएगा। अरे कितना आएगा बोलो? 28 आएगा। कितना आंसर आएगा बोलो? 28। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो इधर देखिए फटाफट, इधर ध्यान दो। इसमें आपको बताने इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। देखिए इधर इस आकृति में आपको बताने हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई? अब बता सकते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट हमारा। चलो बताइए इस आकृति में किसकी संख्या बोलो? त्रिभुजों की संख्या बताओ फटाफट। अब हम स्पीड से करेंगे, बताओ फटाफट कितने भागों में डिवाइड है? 1 2 3 4। मैंने आपको बता दिया 4 का दुगना कितना? 8। बताओ वो सेम आकृति 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना बेटा? 8। अब बताओ 8 8 और 8 कितने हो चुके हैं बोलो? अरे कितने हो चुके हैं? 24। 8 और 8 16, अरे सॉरी सॉरी, टोटल कितने हो गए? 8 चौको कितना? 32। अरे ना 8 और 8 16, 24 और 8 कितना? 32। 8 चौको कितना होगा बोलो? 32। अब 32 के अलावा आप मुझे बताओ 32 के अलावा अब बात किसकी होगी? एक्स्ट्रा की। ये 32 तो सिंगल पिक्चर में मेरे भाई, इस सिंगल में, इस सिंगल में, इस सिंगल में, उस सिंगल में, सिंगल सिंगल में टोटल कितने? 32। अब दो दो पिक्चर को मिला के बताओ अगली दो, इन दो में कितने होंगे, फिर अगली दो में कितने होंगे, फिर अगली दो में कितने होंगे? तो मेरे भाई बता इन दोनों को मिला के कितना एक्स्ट्रा? 2। अगली दो को मिला के कितने एक्स्ट्रा? 2। अगली दो को मिला के कितना एक्स्ट्रा? 2। दो होंगे ना? इतने देश में आप तीन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अब बताओ एक बार दोबारा देख लो, ये एक भुजा, ये 2 और ये 3, इन दोनों पिक्चर को मिला के एक त्रिभुज तो ये बनना, एक बनना कहां से? ऊपर से ये वाला तीन भुजाओं वाला। कितने हो गए बोलो? 2। अगले दो वाले देखो खाएं, ये देखो एक भुजा, ये 2 और ये 3, ये कितना? 1, ये कितना? 2 और ये कितना? 3। ये हो गया 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज। इन दो को मिला के ये देखो एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा हो गई ना। ये एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, कितने एक्स्ट्रा बोलो? 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब बताओ तो कितने एक्स्ट्रा? 2 2 4 और 2 6, कितने एक्स्ट्रा? 6। अब बताओ 32 और 6 कितना हो गया? 38, 38 हो गया। क्या और भी है क्या क्वेश्चन? हाँ सर है। और कौन से बताओ फटाफट? 38 और एक ये बड़ा वाला, बताओ ये बड़ा वाला तीन भुजाओं वाला दिख रहा है ना सबको? ये बड़ा वाला 38 और एक 39, और ये कितना हो गया? एक ये बनना देखो नीचे है ना, एक ये बना, और 39 और एक कितना हो गया बोलो? 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल आएगा मेरे भाई कितना बोलो? 40 आंसर आएगा। आएगा ना? बता सकते हैं ना फटाफट? तो देखो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल अब बताएंगे, अगले एग्जाम्पल में क्या आंसर आएगा। देखिए इधर इस आकृति में आपको बताने कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। दो चल भाई बता मेरे भाई, बता इसमें बताने किसकी संख्या बोलो? त्रिभुजों की संख्या। वही कंसेप्ट है, देखो वही बेसिक पिक्चर है। देखो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बड़ी बड़ी पिक्चर है ना, बड़ी बड़ी जो आकृति है उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगी। तो आप मुझे ये बताओ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप बताओ
क्या वही आकृति है ये वाली पहली वाली? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बार बार यही पढ़ा रहा हूँ। बताओ ये कितने भागों में डिवाइड है मेरे भाई? बता। 1 2 3 4, तो 4 का दुगना कितना? 8। ये बात बताओ। ये वाली पिक्चर बताओ, सिंगल वाली पिक्चर कितने भाग में डिवाइड है? बोलो 4 में। तो 1 2 3 4 और 4 का दुगना कितना होता है? 8। ये डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। ये पिक्चर कितने भाग में डिवाइड है? बताओ ये वाली पिक्चर कितने भाग में डिवाइड है? बोलो 1 2 3 4 और 4 का दुगना 8। तो 8 और 8 और 8 कितना हो गया? बोलो अरे कितना? 24। चॉइस तो ये दिखने बढ़िया से कितने दिख रहे हैं? बोलो चॉइस। अब चॉइस के अलावा बात किसकी होगी? एक्स्ट्रा की। सिंगल सिंगल पिक्चर में चॉइस है, इस सिंगल में, इस सिंगल में, इस सिंगल में। तो सिंगल सिंगल में 8 और 8 16 और 8 कितना? चॉइस। अब दो दो पिक्चर को मिलाओ, इसको और इसको मिला के, इन दोनों को मिला के कितने एक्स्ट्रा? और इन दोनों को मिला के कितने एक्स्ट्रा? बताओ इन दोनों को मिलाएंगे कितने एक्स्ट्रा? 2। इन दोनों को मिलाएंगे कितने एक्स्ट्रा? 2। देख लो एक त्रिभुज तो आपका ये रहा 3 भुजाओं वाला, नीचे से एक ऊपर से देखो 1 2 और ये 3, क्या 2 एक्स्ट्रा हो गए ये वाले? ये देखो गुरुजी ये बताओ, इस पिक्चर को और इस पिक्चर को मिलाओ, बताओ 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा वाला, एक तो ये बनना, एक इधर देखो 1 2 और 3, कितने एक्स्ट्रा हो गए? 2। अब बताओ 2 और 2 4, कितने एक्स्ट्रा हो गए? 4। तो बताओ 24 और 4 कितना हो गया मेरे भाई? 28। अरे कितना हो गया? 28। क्या और भी है क्या? अरे दो दो को मिला के ये 2 और ये 2 कितने? 4। क्या तीनों पिक्चरों को मिला के है क्या? तीनों को मिला के। अब बताओ क्या तीनों पिक्चर को मिला के, देख मेरे भाई देख ये ले चल बता, ये भुजा कितनी? बोलो 1। ये कितनी? बोलो 2। और ये वाली कितनी? 3। देखो अच्छे से गंदी निगाहों से देखो, क्या 3 भुजाओं वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको? ये तीनों पिक्चरों को मिला के, हाँ कितना है? बोलो 1 एक्स्ट्रा मेरे भाई, 1 एक्स्ट्रा है तीनों को मिला के। तो आप बताओ फटाफट 28 और 1 कितना? 29। आंसर आएगा 29। बोलो आएगा नहीं आएगा? क्या बात समझ में आ गई सबके? चले बात सबकी क्लियर होगी तो हम बता सकते हैं सिंगल सिंगल 8 8 8 कितना? बोलो अरे कितना? 24। एक्स्ट्रा दो दो पिक्चर को मिला के कितने? बोलो 4। 24 और 4 28, कितना एक्स्ट्रा? 1। तीनों पिक्चर को मिला के ये एक्स्ट्रा है ना एक्स्ट्रा, तो कितना हो गए? बोलो 29। चलिए अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में आपको बताने हैं कितने त्रिभुज हैं। चलो आप बताइए, ये लो अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखिए देखिए इधर लो, इस आकृति में आपको बताने हैं, अब मैं बना देता हूं इसको एक बार फिर बताने। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो बड़ी से बड़ी पिक्चर केवल उसी कंसेप्ट से सॉल्व होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था आपको कि सिंगल पिक्चर जितने भागों में डिवाइड होगी उसका क्या कर दो? जस्ट डबल, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे भाई आप सिंगल बड़ी पिक्चर कैसे बनती है? छोटी छोटी आकृतियों को मिला के तो बनेगी बड़ी। बड़ी को कैसे सॉल्व करें? जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ी भी आपकी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगी। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। जब बेसिक पिक्चर आपको आती है, बेसिक कंसेप्ट पता है, तो बड़ी बड़ी आकृति आपकी विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगी। चलिए आप बताओ फटाफट, इस आकृति में आपको बताने कितने त्रिभुज हैं। चल बता कितने भाग में डिवाइड है? बोलो 4। क्या ये आकृति बताओ ऐसी कितनी पिक्चर है? 1 सिंगल, 2 3 और 4। अब 4 4 चिपकी हुई है, 4 4 आकृति है। ठीक है, बड़ी आकृति बन गई, इससे ज्यादा लेवल आता नहीं है ना। तो आप बताओ क्या 4 भाग में डिवाइड है? 1 2 3 4 और 4 का दुगना 8। ये भी कितने भाग में डिवाइड है? 4। 4 का दुगना 8। ये भी कितने भाग में डिवाइड है? 4। 4 का दुगना 8। ये भी कितने भाग में डिवाइड है? 4। 4 का दुगना 8 होगा 8। तो बताओ आप 8 चौको कितने हो गए? बोलो 32। ये आपने के लिए 32, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 32 हमने के लिए। अब बता मेरे भाई एक्स्ट्रा, इन दोनों को मिलाए तो एक्स्ट्रा कितने? बताओ अगली 2 को मिलाए तो एक्स्ट्रा कितने? अगली 2 को मिलाए तो एक्स्ट्रा कितने? मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं। इन 2 आकृति को सेम मिलाओगे ना, एक नीचे से बनेगा एक ऊपर से बनेगा। कितने बनेंगे एक्स्ट्रा? 2। अगली इस पिक्चर को इस पिक्चर को मिलाओ, एक तो बनेगा नीचे से एक बनेगा ऊपर से। बताओ तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2। बताता रहा हूं 3 4 एग्जाम्पल में यही समझा रहा हूं। अब बताओ इन दोनों को देखो, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक आपका त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बना, देखो ये रहा 1 और एक ये बनना। कितने एक्स्ट्रा बने? बोलो 2 एक्स्ट्रा बने। कितने एक्स्ट्रा? 2। तो एक्स्ट्रा 2 2 4 और 2 6। तो बता मेरे भाई 32 और 6 कितना? 38।
क्या आंसर 38 आएगा क्या? नहीं सर 38 नहीं आएगा। तो क्या आएगा मेरे भाई? मैंने आपने तो ये देख लिया, सिंगल 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 पिक्चर में तो कितने 32। दो दो वाली बताओ, इन दो को मिलाया तो दो त्रिभुज, अगली दो को मिलाया तो दो त्रिभुज, इन दोनों को मिलाया तो दो त्रिभुज। तो आप बताओ दो 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 कितने हो गए बोलो? 6। 32 और 6 कितना? 38। क्या तीन तीन पिक्चर को मिलाओ, चलो ऊपर तीन वाली पिक्चरों को मिलाने पे बताओ क्या तीन भुजाओं वाला त्रिभुज बना है क्या? नहीं सर एक भी नहीं है। बताओ, लेकिन इसको छिपा लो, क्या ये दिखता है ना तीन पिक्चर को मिला के, एक आकृति दो आकृति तीनों को मिला के, क्या तीन भुजाओं वाला त्रिभुज देखो मेरे भाई।